कुछ टाइम पहले अभी मैं एक वीडियो डाला था जहाँ पे हमारे दोस्त ने कमेंट किए थे कि क्या म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट किया पैसा होता है वो हमारा पूंजी जिसको हम लोग अपना कैपिटल बोलते हैं वो भी पूरा माइनस में चला सकता है, क्या वो जीरो हो सकता है। आप नीचे के आप स्क्रीन पे हमारा कमेंट बॉक्स देख सकते हैं। तो इसका जवाब देना मैं सोचा कि ये क्वेश्चन मेरा दोस्त का नहीं, हर किसी का क्वेश्चन होगा जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि सारे लोग अपने पैसे मेहनत करके कमा के इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सारे लोग को पैसे से अपने थोड़ा इमोशन होता है कि नहीं, अगर वो इन्वेस्टमेंट करे तो सही से इन्वेस्टमेंट करे, थोड़ा अच्छे से इन्वेस्टमेंट करे ताकि उनका रिटर्न अच्छा रहे। तो एक दिन मैं एक टाइम में क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने 20 साल का डेटा को सर्च किया, देखा, तो वहाँ पता चला कि म्यूचुअल फंड में कभी भी आपका कैपिटल माइनस में नहीं जाएगा अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखा गया कि सबसे ज़्यादा जो रिटर्न आया म्यूचुअल फंड में 20 साल के टाइम में वो 18% देखा गया है, और सबसे कम रिटर्न जो देखा गया वो 12 से 13% रिटर्न देखा गया। बहुत सारे मीडिया चैनल या तो आप वीडियो या तो न्यूज़ में भी देखते होंगे कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का इक्विटी में, अगर प्योर इक्विटी का जो बात करते हैं उसमें क्या होता है कि रिटर्न कम से कम 12 से 13% के बीच में कम से कम रहता है। अब मैक्सिमम उसका अभी तक डेटा नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम अलग अलग लोगों का अलग अलग रिटर्न रहता है। तो एक चीज़ आप ध्यान से सुन लीजिए कि म्यूचुअल फंड में आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो हमारे दोस्त कमेंट किए, वो आपका पूंजी लॉन्ग टाइम में माइनस में नहीं जाएगा। आपका रिटर्न अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि आप जिस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रिटर्न अलग हो, आपका दोस्त या आपका फैमिली जो फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका रिटर्न अलग हो, लेकिन माइनस में नहीं जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें और लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करें। कभी भी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टाइम के लिए नहीं कि आज इन्वेस्टमेंट किए कल पैसा निकाल लिए। इक्विटी में शॉर्ट टाइम नहीं होता है, इक्विटी में लॉन्ग टाइम ही देखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।